हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र में। और आज आपके लिए ग्रामर का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है वॉइसेस। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको प्रोवाइड कराया था टेंस के कुछ वीडियोस, है ना। टेंस एक तरह से आपका कंप्लीट हो गया है और आपको कंडीशनल सेंटेंस की 5 से 6 वीडियो प्रोवाइड कराई हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद में आज हम शुरू करेंगे वॉइसेस। ठीक है, ये आपका एक इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि आपका कोई भी इंग्लिश का एग्जाम है, एसएससी है, बैंक है, ठीक, या फिर आपका सी टेट है, यूपी टेट है, टीचिंग लाइन के कोई भी एग्जाम है जहां इंग्लिश का मार्जिन है, या ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जहां इंग्लिश आती है, वहां सभी जगह पर ये टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक, हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपका सीधा बात करते हैं टॉपिक की। ठीक, आओ देखते हैं। देखिए, वॉइसेस वॉइसेस आपका क्या होता है ना। पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो, एक एक चीज भाई सीधी सीधी ऐसे ऐसे नहीं पढ़ेंगे इस तरह से, है ना, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके पहले बाय लगा दिया। अरे भाई, क्यों लगा दिया? बाय लगाया है, लेकिन क्यों लगाया है? बाय की जगह कोई और भी लगा सकते हैं, है ना, कुछ और भी लगा सकते हैं ना। तो ये सब चीजें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और बिल्कुल कोशिश ये करूंगा कि एक नए तरह से आपको एक्टिव पैसिव सिखाया जाए, नई बातें बताई जाएं आपको, ताकि आपको इंटरेस्ट आए सीखने में, है ना, और लगे कि हाँ कुछ नया है। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वॉइसेस वॉइसेस को हिंदी में कहते हैं बेटा वाच्य। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या होता है वॉइसेस? देखिए, वॉइसेस होता है अपने एक्सप्रेशंस को बताने का तरीका। जो हम अपने एक्सप्रेशंस बताते हैं उसको किस माध्यम से बताते हैं? वॉइसेस के माध्यम से बताते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक, अब देखिए, वॉइसेस आपका दो प्रकार का होगा, एक एक्टिव वॉइस होगा और एक पैसिव वॉइस होगा। ठीक, एक्टिव वॉइस होगा और पैसिव वॉइस होगा। अब एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बेटा? एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? देखिए, एक्टिव वॉइस वो होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक, कोई व्यक्ति है और वो खुद में ही क्या है, इतना मतलब सक्षम है कि वो अपने सारे काम खुद करता है। ठीक है ना, वो सारे काम अपने स्वयं से करता है, खुद करता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है ना, उसको कहेंगे हम एक्टिव। ठीक, अब आइए बात पैसिव की करते हैं। ठीक, और एक जस्ट अपोजिट उसके एक दूसरा व्यक्ति है जो खुद से अपने काम नहीं करता है ना, जो अपना काम खुद से नहीं करता है, दूसरों से अपने काम कराता है, या दूसरे लोगों पर वो निर्भर होता है अपने काम कराने के लिए। उसको क्या कहेंगे हम? उसे कहेंगे हम पैसिव। ठीक है, एक्टिव किसे कहेंगे? जो व्यक्ति खुद अपने सारे काम करता है। पैसिव किसे कहेंगे? जो व्यक्ति स्वयं अपने काम नहीं करता है, दूसरों पर निर्भर रहता है अपने काम कराने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गई लैंग्वेज आपको समझने के लिए। ठीक, अब आओ देखते हैं एक्टिव किसे कहते हैं। देखिए, डूअर इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्क। ठीक, ये जो पार्ट है आपका एक्टिव वॉइस का, इसमें जो आपका डूअर होगा, है ना, कौन होगा जो डूअर होगा? डूअर को क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है जी, डूअर को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। तो डूअर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके? वर्क के अकॉर्डिंग। एक्टिव वॉइस में वर्क से ज्यादा डूअर आपका क्या रहेगा? इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब यहां देखिए, वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर। अब यहां जो आपका पार्ट है ना, ये जो आपका पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट में कौन इंपॉर्टेंट है? देखिए, डूअर, यहां डूअर आपका स्टार्टिंग है और यहां डूअर आपका लास्ट में दिया गया है। ठीक है, और दूसरी बात, इसमें इंपॉर्टेंट होगा आपका वर्क डन। ठीक, अब इस वर्क डन को बताने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, है ना। ये जो आपका वर्क डन है, दो चीजों का यूज करेंगे हम, एक आपका ऑब्जेक्ट का और वर्ब थर्ड का। कि कोई भी आपका वर्क बताया जाएगा, कोई भी आपका वर्क दिया गया होगा, तो उस वो ऑब्जेक्ट के साथ थर्ड फॉर्म आपकी आएगी। ठीक है ना, तो इसको बताने के लिए हम ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब थर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। देखो फिर से, एक्टिव क्या होगा
जो व्यक्ति स्वयं अपने सारे काम करता है, ठीक है, दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, वो एक्टिव होगा, है ना। डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क, है ना। डूअर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वर्क के अकॉर्डिंग, या वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर, और इसमें वर्क डन पैसिव वॉइस में वर्क डन जो होगा वो इंपॉर्टेंट होगा किसके अकॉर्डिंग, डूअर के अकॉर्डिंग। क्लियर है ये बात। देखिए आपके सामने 4 से 5 एग्जाम्पल कुछ लिखे हैं, आइए इनको पहचानने की कोशिश करते हैं, कौन सा सेंटेंस आपका एक्टिव है और कौन सा पैसिव है, ठीक है ना। आइए पढ़ लीजिए एक बार सारे सेंटेंस आप ध्यान से, सभी सेंटेंसेस को पढ़ो। आओ देखते हैं। देखो, समीर कॉल्ड रीना, समीर कॉल्ड रीना। आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई और ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना भाई। समीर कॉल्ड रीना, अब ये समीर जो है ये स्वयं काम कर रहा है खुद, ये डूअर कौन है इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में डूअर है समीर। किसके द्वारा काम किया जा रहा है, समीर के द्वारा। डूअर कौन हुआ, समीर हुआ, तो ये आपका एक्टिव हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए, रीना कॉल्ड समीर, ठीक। इस सेंटेंस में कौन है डूअर आपका, इस सेंटेंस में डूअर आपका रीना है, तो ये भी आपका क्या हुआ, एक्टिव हुआ, ठीक है ना। अब थर्ड सेंटेंस देखिए, रीना वॉज कॉल्ड बाय समीर, रीना वाज कॉल्ड बाय समीर। अब इसमें देखो डूअर कौन है बताओ, थर्ड सेंटेंस में ये देखो कि डूअर आपका कौन है। भाई ये तो आपका हुआ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हुआ आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, है ना। इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि वाज के साथ थर्ड फॉर्म है, बाय दिया गया है, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव हो गया, ठीक है। इजी है, पहचानना इजी है। देखिए अब, करण वाज अप्रिशिएटेड और द थीफ वाज अरेस्टेड, बताओ दोनों सेंटेंसेस ये एक्टिव वॉइस हैं या पैसिव वॉइस हैं, बताइए। करण वाज अप्रिशिएटेड, अब करण वाज अप्रिशिएटेड की बात हम कर रहे हैं। देखो, एक पहचानने का तरीका है कि आप वर्ब से पहचान सकते हैं सेंटेंस को। वाज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है तो ये आपका पैसिव होगा। अब पैसिव होगा ये बात तो ठीक है, लेकिन जी इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया, इसका जो डूअर है वो कहाँ है, इसका डूअर, है ना। तो सेंटेंस में देखो, करण वाज अप्रिशिएटेड, करण की क्या की गई, प्रशंसा की गई। अब किसके द्वारा की गई है, क्यों की गई है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट है, सब्जेक्ट वर्ब इसके साथ सेंटेंस कंप्लीट है ये, तो यहाँ इस सेंटेंस में अदर किसी वर्ड्स की और जरूरत नहीं है, और ये आपका पैसिव वॉइस है, ठीक। देखिए, द थीफ वाज अरेस्टेड, जो थीफ है वो अरेस्ट हुआ, किसके द्वारा किया गया है, कोई बात नहीं, नहीं दिया गया, ठीक है। ये आपका क्या हुआ बेटे, ये आपका हुआ पैसिव वॉइस, ठीक। कैसे पहचानेंगे, वाज के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है इसमें आपको, ठीक। अब देखिए, द ऑफिसर विल गाइड अस, है ना। कौन हमें गाइड कर रहा है, कौन गाइड कर रहा है, द ऑफिसर। तो कौन हुआ ऑफिसर, डूअर हुआ, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक। शिखा हेल्प्ड रीना, शिखा हेल्प्ड रीना, इसमें शिखा कौन है, ये डूअर है, ठीक है, ये वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये सेंटेंस भी कैसा हो जाएगा, ये भी आपका एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां तक ये बात। अब देखो, ये जो हम एक्टिव से चेंज कर रहे हैं पैसिव में, ठीक, और जो हम पैसिव से
चेंज कर रहे हैं एक्टिव में, है ना, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव जो हम चेंज कर रहे हैं तो हम इसको क्या कहते हैं, है ना, इन दोनों तरीकों को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन का मीन्स होता है कि बिना सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए, है ना, सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए हमें सेंटेंस को चेंज करना है, ठीक है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज किए बिना हमें सेंटेंस को चेंज करना है, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देखिए कुछ बच्चों को हो सकता है ऐसा लगे कि बहुत इजी चीज है ना, कि बहुत कि ये चीजें तो सबको पता है, ये चीजें तो बहुत आसान है, ये हमें पता है, हमें क्या जरूरत है पढ़ने की। बेटा देखिए जब तक आपका बेस नहीं बनेगा, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से एक्टिव पैसिव स्टार्ट किया है, अगर यहां से सीखते हुए चलेंगे मेरे साथ तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं आपसे कि किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना है, जहां भी आपकी इंग्लिश आती है और एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है तो 100% करके आओगे, वो गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है। आइए देखते हैं अब आगे। आइए बेटा देखते हैं आगे। देखिए हमने अभी लास्ट में बात की थी किसकी, ट्रांसफॉर्मेशन की, है ना। क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, अभी बताया था, चेंज इज द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज, है ना। हम स्ट्रक्चर सेंटेंस का जो होगा उसको तो चेंज कर सकते हैं लेकिन हमारी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। क्लियर है ये बात। अब यह स्ट्रक्चर जो होता है ये क्या होता है, जब स्टार्ट किया था मैंने पढ़ाना मेरी पहली या दूसरी वीडियो में, है ना, फर्स्ट सेकंड या थर्ड किसी एक वीडियो में, प्रीवियस वीडियोस में आपको ये सब चीजें मिलेंगी, है ना, स्ट्रक्चर की डेफिनेशन वहां दी गई है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना। अब स्ट्रक्चर क्या होता है, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स, इसमें हमने सीखा था कि शब्दों का सही क्रम क्या होता है ना, सही अरेंजमेंट वर्ड्स का क्या होता है, किस सीक्वेंस में वर्ड्स को लिखा जाता है, ठीक है। तो देखिए अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका करेक्ट ऑर्डर हो गया, करेक्ट अरेंजमेंट हो जाता है। ठीक, देखिए जब हमने सेंटेंसेस देखे हैं, पढ़े हैं, तो कुछ एस्पेक्ट्स पढ़े थे टेंस के, कुछ एस्पेक्ट्स टेंस के पढ़े थे और कुछ चीजें पढ़ी थी हमने सेंटेंस के बारे में कि कितने तरह के होते हैं, है ना। और फर्स्ट पढ़ा था हमने असर्टिव सेंटेंस। ये सब चीजें मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, है ना। तो अगर यहाँ डायरेक्ट चीजें समझ नहीं आती हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप प्रीवियस वीडियो देखें, आपको एक एक बात समझ में आएगी, ठीक है ना। चलो बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। ठीक, असर्टिव सेंटेंस में एक्टिव आपका किस फॉर्मेट में दिया जाएगा, सब्जेक्ट होगा आपके पास, हेल्पिंग वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी और आपका ऑब्जेक्ट दिया गया होगा। क्लियर है ये बात। अब पैसिव वॉइस जब हम इसका बनाते हैं तब ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपकी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, वर्ब थर्ड रहेगी ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज वर्ब थर्ड रहेगी, ठीक। उसके बाद यहाँ सुइटेबल प्रीपोजिशन आ जाएगी, है ना। हमने अभी तक क्या देखा है कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और यहां से पहले बाय लिख देंगे, लेकिन बेटा देखो ये चीज शायद आपको नहीं मिले देखने के लिए, यहाँ सुइटेबल प्रीपोजिशन लिखेंगे और उसके बाद एजेंट लिखेंगे, है ना। ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, एजेंट हो जाएगा। एजेंट कौन होता है आपका, एजेंट कौन होता है, तो हिंदी में लिख देता हूं, जिसके द्वारा काम कराया जाता है ना। हिंदी थोड़ी अच्छी नहीं है, हैंडराइटिंग समझ लेना।
तो अब नॉर्मल भाषा में भी है ना, डेली लैंग्वेज में भी अब यूज करते हैं एजेंट का नाम, है ना। भाई आपको कोई काम है, कोई सरकारी दफ्तर का कोई काम है, तो आप क्या करेंगे, कोई एजेंट ढूंढेंगे, है ना, किसी दलाल को ढूंढेंगे, एजेंट को ढूंढेंगे, तो वहां उसके द्वारा काम कराया जाएगा, है ना। तो वही होता है काम इसका भी, है ना। अच्छा, इस हेल्पिंग वर्ब को आप क्या कह सकते हैं, ये जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इसको आप कह सकते हैं चेंज्ड, है ना। चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब होगी ये आपकी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक। अब बात आती है हमारी सुइटेबल प्रीपोजिशन की। तो ये चीज आपके लिए हो सकता है नहीं हो, है ना, हो सकता है नहीं हो ये चीज। देखिए बाय का यूज हम कहाँ करते हैं, इस एजेंट से पहले हम क्या यूज करेंगे, बाय। लेकिन कब यूज करेंगे, जब लिविंग बीइंग की बात होगी, है ना, जब बात होगी लिविंग बीइंग की या पर्सन की बात होगी, जब सेंटेंस में आपका पर्सन दिया गया होगा तब वहां बाय का यूज करेंगे। नंबर 2 देखिए विद का यूज कब करेंगे हम, एजेंट से पहले। नेम ऑफ एनी टूल, जब किसी टूल का हमें नाम दिया गया होगा या किसी इंस्ट्रूमेंट का हमें नाम दिया गया होगा तब हम एजेंट से पहले विद का यूज करते हैं। क्लियर। अब देखिए इनका यूज कहाँ करेंगे, नेम ऑफ मीडियम, है ना, किसी चीज के मीडियम से पहले, सॉरी किसी चीज के मीडियम को बताने के लिए हम इनका यूज करेंगे, है ना। या फिर कोई चीज, है ना, कोई भी चीज, कोई छोटी वस्तु है और वो किसी बड़े जैसे बॉक्स में समा जाए, है ना, बॉक्स में रख दी जाए। कोई बड़ी चीज है और उसको एक जगह पे, छोटी चीज को एक बड़े चीज में रख दिया जाए और उसको कवर्ड कर दिया जाए, वहां भी इनका यूज करेंगे, ठीक। नंबर 4 एट आपका, है ना, एट का यूज कहाँ करेंगे, समथिंग, है ना, इसके लिए, समथिंग के लिए, वस्तुओं के लिए एक तरह से एट का यूज करेंगे। आइए टू का यूज कहाँ करेंगे हम, नो के लिए, मैरी के लिए, रेस्ट्रिक्टेड के लिए। और जैसे जैसे नेक्स्ट वर्ड्स आएंगे, देखिए जैसे जैसे नेक्स्ट वर्ड्स आएंगे तो वहां आपको बताएंगे कि टू का यूज और कहाँ होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसी चीज को, ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, वॉइसेस का हमने आपको अभी क्या बताया है, पूरा रिवीजन ले लूं चलो। एक वॉइसेस के बारे में बताया है, क्या कहते हैं हिंदी में, वाच्य कहते हैं, ठीक है। अपने बातों को बताने का, एक्सप्रेशन को बताने का जो तरीका होता है उसे वॉइसेस कहते हैं, ठीक। वॉइसेस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वो होता है जिसमें डूअर खुद काम करता है, और पैसिव वो होता है जिसमें डूअर खुद काम नहीं करता है, दूसरों से काम कराता है। क्लियर है। अब एक्टिव में डूअर इंपॉर्टेंट होता है, पैसिव में वर्क डन इंपॉर्टेंट होता है। और वर्क डन को हम दो चीजों से बताते हैं, ऑब्जेक्ट से और वर्ब की थर्ड फॉर्म से। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद कुछ एग्जांपल दिए थे, वो समझ आ गए होंगे आपको। उसके बाद हमने बात की ट्रांसफॉर्मेशन की। ये जो वॉइस आपका टॉपिक आता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मीन्स होता है, चेंज करना स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ टेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करना पूरा, लेकिन उसका मीनिंग डज नॉट चेंज, है ना, मीनिंग चेंज नहीं होगा, केवल स्ट्रक्चर चेंज होगा, ठीक। अब भैया स्ट्रक्चर क्या होता है, क्यों बेटा, अब स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होगा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जो आपके वर्ड्स का करेक्ट अरेंजमेंट्स है उसका जो आपका मतलब अरेंजमेंट जो होगा आपके वर्ड्स का उसको कहेंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो होगा वर्ड्स का अरेंजमेंट, ये हमने क्या बात की है इसके ऊपर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक। इसके बाद हमने सेंटेंस सीखे थे, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड, एक्सक्लेमेटरी, इंपेरेटिव, है ना। तो फर्स्ट हम लेकर चलेंगे, यहाँ पर पॉइंट डाल देता हूं, नंबर 1 लेकर चलेंगे असर्टिव सेंटेंस, ठीक। असर्टिव सेंटेंस में एक्टिव आपका होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव होगा आपका ऑब्जेक्ट, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सुटेबल प्रीपोजिशन और आपका एजेंट, ठीक है। क्लियर है। अब सुटेबल प्रीपोजिशन आपकी कौन कौन सी होंगी, जो एजेंट से पहले हमें यूज करनी है। पहली होगी बाय, लिविंग बीइंग या पर्सन जहां सेंटेंस में दिया गया होगा उसके पहले बाय का यूज करेंगे। नेम ऑफ एनी टूल और इंस्ट्रूमेंट दिया गया है तो उसके साथ विद का यूज करेंगे। नेम ऑफ मीडियम दिया गया है तो इनका यूज करेंगे। समथिंग, किसी वस्तु के बारे में बात हुई है तो एट का यूज करेंगे। नो, मैरी, रेस्ट्रिक्टेड और अदर वर्ड्स के साथ हम टू का यूज करेंगे।
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, आज हमने बात की है केवल बेसिक चीजों पर। ठीक, अब ये जो प्रीपोजिशन हमने बात किया, 4-5 प्रीपोजिशंस की जो हमने बात की है, जिनको हम यूज करेंगे एक्टिव पैसिव में, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से टू का यूज होगा, किस तरह से विद का यूज होगा, है ना। अपना नेक्स्ट वीडियो में सारी चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो उसके लिए लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपके कोई डाउट हैं, हमसे किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमें वहां अपने डाउट्स भी बता सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए या आपकी कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पर ज्ञान इंग्लिश विद ओमेंद्र पर। और एक जरूरी बात, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।